नमस्कार दोस्तों। इस सावन के महीने में कांवड़िया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं अन्य जगह सभी जगह कांवड़ लेकर के जाते हैं और जल चढ़ाने के लिए। ये हर साल होता है और इसमें मुख्य रूप से इस बार कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ समय पहले आप लोग देखे होंगे कि नेम प्लेट मामले में तमाम दिक्कत आ रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि हर दुकानों को एक अपनी नेम प्लेट लगानी है अपनी पहचान के लिए। उसमें पता और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। साथ ही साथ ये लगातार चल रही थी। इसमें कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे रोक लगा दी। तो इसके लिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी भी स्वागत करती है कि इसमें विशेष रूप से अगर कोई फर्म अपने लिखा हुआ है तो उसमें वो चेंज नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये जरूर है राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना कि उसमें उस मालिक का नाम जरूर होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, और उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका भी नाम होना चाहिए। जिसको जहां होगी वो खाना खाएगा, जिसको फल लेना होगा वो लेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपने आदेश में कहा है कि आप अपने बोर्ड पे मुख्य रूप से शाकाहारी एवं मांसाहारी, वेज, नॉनवेज लिखना स्पष्ट रूप से जरूरी है। जिसकी वजह से सावन के महीने में या अन्य समय भी कांवड़िया हो या जनरल पब्लिक हो, जिसको वेज खाना हो वो वेज खाए, जिसको नॉनवेज खाना है उसमें नॉनवेज खाए। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच जो है राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का ये कहना भी है कि किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो नॉनवेज, वो शुद्ध रूप से कांवड़ियों के समय जाता है, शुद्ध रूप से उसकी पालन करता है और साथ में जल चढ़ाता है, खाने पीने में उसके साथ दिक्कत नहीं हो। इसके साथ साथ कुछ समय से राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी को यह न्यूज देखने में मिल रही है, अन्य चीज़ें हैं, और इसको सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस रूट पे कांवड़िया जा रहे हैं उस पे प्रशासन को लग करके और संगठन को लग करके उनके रास्ते को क्लियर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से किसी भी तरह से उनका कांवड़िया खंडित ना हो। विशेष रूप से जब कांवड़िया खंडित होता है तो वो जन आक्रोशित हो जाते हैं और ये दुर्भाग्य की बात है, ये होना नहीं चाहिए कि कांवड़िया जब भी एक्सीडेंट या कुछ होता है तो उसमें वो कार से अगर होता है तो उसको तोड़फोड़ करने लगते हैं, किसी के साथ होता है उसको मारपीट करने लगते हैं, कहीं पे वो गाड़ी को फूंक देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी है। इतनी जब सावन के महीने में हर एरिया में कांवड़ जल चढ़ाने के लिए आते हैं, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, अन्य जो भी हो, जिस भी प्रदेश में ऐसा चल रहा हो, तो कांवड़ियों को विशेष रूप से देख रेख करनी चाहिए। और दूसरे बसे इनको भी चाहिए कि इस तरह से उत्तेजित न हो। ऐसा नहीं कि अगर किसी की भी तरह से एक्सीडेंट हो गया, अगर वो अनजान में है, जानबूझ के किसी ने नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि उसकी गाड़ी को तोड़ दीजिए, उसको फूंक दीजिए। ये उचित किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अभी देखने में आया कि किसी तरह से कभी पेट्रोल पंप पे दिक्कत आ जाती है, मारपीट हो जाती है, कभी किसी दुकान पे हो जाती है, कभी किसी गाड़ी वाले से हो जाती है। तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी विशेष रूप से सभी सरकारों से यह अपील करती है और प्रशासन से भी अपील करती है कि जिस क्षेत्र में कांवड़िया जा रहे हैं अपने जल चढ़ाने के लिए, उसमें विशेष रूप से उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनको एक साइड में जो भी चीज़ें हों, जिस भी तरीके से हों, वो साइड में चले, किनारे चले, रोड भी बाधित ना हो, जिसकी वजह से कोई कार वाला, कोई बाइक वाला उन कांवड़ियों से न टकराए, जिसकी वजह से घटना न हो। लेकिन मुख्य रूप से ये कुछ समय से घटना हो जा रही है, तो इसलिए हमें और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी को यह अपील करनी पड़ी कि ऐसी कोई घटना न घटे जिसकी वजह से किसी के साथ कोई दिक्कत हो, न तो कांवड़ियों का जल खंडित हो और न तो किसी की कार फूकी जाए, कार तोड़ी जाए, किसी दुकानदार या पेट्रोल पंप के मारपीट हो, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हो।
प्रशासन का विशेष रूप से ही काम होना चाहिए कि इसमें वो उसका ध्यान दे, जिसकी वजह से कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता पार्टी।